प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक पहला मौका हमें मिल रहा है जबकि नया साल शुरू हुआ है। तो ये एक समय है जब कि नया साल आता है कि हम सब सोचें कि अगले साल में हमने क्या करना है। इस साल का स्लोगन स्पिरिचुअली राइज इन 2025 कि हम अपनी आत्मा को उड़ान दें 2025 में। आत्मा को उड़ान इंसान दे कैसे, और असलियत में आत्मा है क्या, उसे जाने कैसे, उसे पहचाने कैसे, ये महापुरुष हमें समय समय से समझाते चले आए हैं। जब भी हिस्ट्री की ओर देखते हैं और हम देखते हैं कि संत महापुरुष क्या कह गए हैं, तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि हमारा इस धरती पर आना एक बहुत बड़ा मकसद है कि मानव चोला इंसानी रूप, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा जाता है, कि इसके अंदर प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। आप किसी भी महापुरुष के वचनों को पढ़ें, उन्हें समझने की कोशिश करें। वो बार बार हमें ये समझाते हैं कि इस सुनहरे मौके को हम गंवाएं नहीं। ये मौका बड़े भागों से मिला है। अगर 84 लाख जिया जून के बारे में सोचना शुरू करें, और अगर ये मानव चोला हमें हर एक जून में से जाने के बाद मिले, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाखों करोड़ों साल हमें लग जाएंगे कि हम इस रूप में हों। तो इस रूप में होना एक बहुत बड़ा भाग्य है, और इसका हमें पूरा फायदा उठाना है। बार बार हमें समझाया जाता है। धरती पर जब हम देखते हैं तो तरह तरह के जीव हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, रेंगने वाले जीव हैं, परिंदे हैं, और इंसान में क्या खासियत है कि उसे इन सब जीवों में सबसे उत्तम स्तर दिया गया है। एक वाक़या एक किसी संत महापुरुष की जिंदगी का है कि उनके कई शिष्य थे। तो जब अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो किसी ने सवाल उनसे कर दिया कि ये हमें कैसे मालूम हो कि हमारा ये जो रूप है जिसमें हम जी रहे हैं, जो इंसानी रूप में हम हैं, ये सबसे उत्तम है, और इसमें असलियत की जानकारी हम कैसे पाएं। तो उन्होंने अपने जितने शिष्य थे उनको कहा, आप 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाओ। जैसे 5-5, 7-7 एक ग्रुप में हो गए, और एक ग्रुप को कहा कि आप जो अलग अलग इंसान दिखाई देते हैं ना, अब उनको जाके जरा देखो, वो जीते कैसे हैं। दूसरे को कहा कि जितने जानवर हैं वो कैसे जीते, आप उनको जाके देखो, एनालाइज करो, समझो क्या करते हैं वो। तीसरों को कहा कि जो ये रेंगने वाले जीव हैं, जैसे सांप हुए, इनको देखो कि ये कैसे जीते हैं। और चौथों कहा कि ये जो परिंदे हैं, इनकी ज़िंदगी को देखो कि क्या करते हैं। तो ग्रुप्स अलग अलग बन के अपनी रिसर्च के लिए चले गए। चंद हफ्तों के लिए अपनी रिसर्च करके वापस आए, तो जब इकट्ठे हुए तो
जो ग्रुप जिन्होंने इंसानों के बारे में जानकारी की थी उन्होंने तो कहा कि हमने देखा कि जो इंसान है ये खाने पीने के लिए जीते हैं। दिन में कोई 3 बारी खाता है, कोई 4 बारी खाता है, कोई 6 बारी खाता है। ये सब सांस लेते हैं, क्योंकि जब तक सांस इनको आए नहीं जीवित नहीं रह सकते। और ये सब पानी पीते हैं, कुछ और पीते हैं, कोई पदार्थ पीते हैं। उनका हमने ये भी देखा कि इनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़े भी इनके हो जाते हैं, और इनको दुख दर्द होता है अपने लिए और औरों के लिए भी होता है। तो इनकी ज़िंदगी है जिसमें कि ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने जानवरों पर रिसर्च करी, जब उनसे पूछा गया तो आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने देखे जो जानवर हैं ये भी हमें नहीं लगा कि इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो हमने देखा ये भी खाते हैं, दिन में खाए बगैर इनका गुजारा नहीं है। ये भी सांस लेते हैं, अगर सांस ना लें तो जी नहीं सकते। और ये भी पानी पीते हैं। तो हमने देखा है कि ये भी आपस में जैसे एक किस्म के जानवरों हैं, वो आपस में खेलते हैं, और अगर इन्हें कुछ दर्द हो रहा हो तो ये भी आवाज़ें निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। तीसरे ग्रुप को पूछा गया कि आपने ये जो रेंगने वाले जीव जितने सारे देखे थे, इनमें से क्या सीखा आपने? तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा इनकी भी वही 3 चीज़ें काफ़ी सिमिलर लगी हमें, कि इनको भी खाना चाहिए, ये भी सांस लेते हैं, ये भी कुछ ना कुछ पीते हैं। और ऐसे जब चौथे ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा परिंदों का भी हाल वही है कि उनको खाना चाहिए, उनको पीने के लिए कुछ चाहिए, सांस सबको चाहिए लेने के लिए। तो फिर संत महापुरुष ने उनसे पूछा तो फिर तुम्हारे को क्या लगा कि इनमें फर्क क्या है? तो सोचने लगे कि हमको तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा अच्छा और रिसर्च करो, पता करो, कुछ तो फर्क है। तो फिर ये अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी, उन्होंने ध्यान लगाना शुरू करा कि कहाँ से जानकारी पाए। फिर कुछ चंद हफ्तों के बाद इकट्ठे हुए तो वो कहना शुरू हो गए कि हमें तो एक ही मेन फर्क दिखाई दे रहा। तो जब संत महापुरुष ने तो पूछा तुम्हारे को क्या फर्क दिखाई दे रहा इन सब में? तो उन्होंने कहा कि ये जानवर हैं वो 4 लातों के ऊपर रहते हैं, तो उनका सिर हर समय जमीन की ओर होता है। जो रेंगने वाले हैं इनका भी मुंह नीचे की ओर होता है, और जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, ये भी जब भी बैठे होते हैं इनका सिर नीचे की ओर होता है। और सिर्फ इंसान है जो कि 2 टांगों पर खड़ा होता है, उसका मुंह सीधा होता है। तो गुरुजी ने उन महापुरुष ने उनसे पूछा तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जो इंसान है ये सामने देख सकता है, ऊपर की ओर देख सकता है, बाकी सब जानवर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इससे आपको समझ में क्या आया? तो क्या हमें तो यही समझ में आया। तो महापुरुष ने उन्हें बताया कि इंसान को जब प्रभु ने बनाया तो उसमें ताकत दी कि वो ऊपर की ओर बढ़ सके। वो ध्यान बाहर की ओर अगर करता है तो वो आसमां की ओर ध्यान दे सके। और इसीलिए जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम इंसानों में शुरू से ये कशिश रही है कि हम ऊपर की ओर देखते हैं, सनराइजेस हों उनकी ओर देखते हैं, आसमान में रात को
सितारों की ओर, चंद्रमा की ओर देखते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी इंसान ने हवाई जहाज़ की इन्वेंशन की ताकि उड़ान करे। और पिछले कई सालों से अब अलग अलग प्लैनेट्स तक भी इंसान पहुंचा है कि हम ऊपर की ओर जा सकें। और उन्होंने समझाया कि ऊपर की ओर जाना सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए ही नहीं कहा गया, लेकिन इंसान में वो जो सब पदार्थ हमें चाहिए, जो असलियत है, जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक रूप है, जो जब तक इस शरीर में है तब तक हम जीवित हैं, जो जब इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देता है तो ये शरीर बेकाम हो जाता है। वही इंसान जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जब वो आत्मा उस शरीर में से चली जाती है तो हम सब क्या कहते हैं कि इनकी क्रीमेशन करें, इनको बरी करें, ये जो शरीर रह गया है, ये जो 5 तत्वों का बना है, इनको 5 तत्वों में मिला दो। क्योंकि अंदर से हमें यकीन हो जाता है कि वो इंसान चला गया, तो गया क्या, शरीर तो वहाँ का वहीं है। गई वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही थी, जो पावर है इस शरीर में, वो चली गई। और उस महापुरुष ने समझाया कि वो आत्मा अंदर की जो दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है, उसमें भी बढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है, उसमें उड़ान कर सकती है। तो जो ये स्लोगन है स्पिरिचुअली राइज इन 2025 इसलिए बनाया गया है कि ये जो साल चढ़ा है 2025 का, इसमें हम रूहानी उड़ान करें। हम जो अंदर में, जिन्हें चिदाकाश कहा जाता है, जो अंदर में रूहानी मंडल हैं, हम उनमें जाएं, उनकी जानकारी पाएं, उनका प्यार पाएं, वहाँ की शांति पाएं, वहाँ का आनंद पाएं, ताकि हम ये जो पिंड के देश में जिससे जी रहे हैं, इससे आगे अंड का देश है, वहाँ पहुँचें, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है, उसको पार करते हुए, पार ब्रह्म में पहुँचते हुए सचखंड तक पहुँचें, ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में जान सकें। जब ये शरीर हमारी आत्मा के ऊपर से उठते हैं, इस समय हमारे ऊपर 4 अलग अलग शरीर चढ़े हुए हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर। इस करके हमारी आत्मा जो रोशन है, जो जागृत है, वो उसकी रोशनी, उसका प्यार हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। हम चेतन हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। हम इसीलिए यहाँ भेजे गए हैं ताकि प्रभु से जो हम दूर हो गए हैं, उस दूरी को हम पूरा करें। और इसी जिंदगी में हम सब, चाहे एक धर्म में पैदा हुए हैं, चाहे दूसरे धर्म में पैदा हुए हैं, चाहे एक देश में पैदा हैं, चाहे दूसरे देश में पैदा हैं, चाहे एक भाषा बोलते हैं, चाहे दूसरी भाषा बोलते हैं, कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा करवा सकते हैं। इसीलिए इस मानव चोले को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, कि इसमें पिता परमेश्वर ने वो सारे पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए असलियत को जानने के लिए, और जिस मकसद से प्रभु ने हमें ये चोला दिया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए। तो बार बार महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि इस सुनहरे मौके को हम गंवाए नहीं। अब अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो हम उन्हें पाएंगे कैसे? क्या कदम इंसान उठाए कि वो अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाए? जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें समझ में आए कि हम हैं कौन। अगर हम जिंदगी भर अपने आप को सिर्फ भारी रूप से जो इंसानी चोला में दिखता है और वही समझते रहे,
तो फिर हम ये पूरी जिंदगी इस शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए, इसका ख्याल रखते हुए, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ठीक रखते हुए जिंदगी गुजार देंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम इंसान अपने आप को सही रूप में जाने, कि मैन नो द सेल्फ। ये कुछ नया नहीं है। लाखों सालों से धरती पर जब भी महापुरुष आए हैं, बार बार हमें यही समझाते चलें कि हम अपने आप को पहले जानें। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे ग्रीस में जाने का कई बार ही मौका लगा। जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने मुझे एक उनकी जगह है जहाँ इसको डेल्फिक ऑरेकल कहा जाता है, मुझे वहाँ लेके गए। वो ऐसी जगह थी जहाँ उस समय के जो फिलोसफर्स हुआ करते थे, ग्रीक फिलोसफर्स बड़े मशहूर माने गए हैं, वो ज़िंदगी क्या है उसके बारे में आकर, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें वो आकर औरों को समझाया करते थे। तो उसके ग्राउंड का जो एंट्रेंस है उस पर एक गेट है, और गेट पर वो ग्रीक में लिखा है कि नो द सेल्फ, कि तुम अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानना ये हर एक कल्चर में है, हर एक रिलीजन में है, कि हम ये जान पाए कि हम हैं कौन। अगर मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और शरीर में हजारों सेंसर्स हैं, यहाँ पे हाथ लगाओ फील ऐसे होता है, यहाँ पे हाथ लगाओ फील ऐसे होता है, सिर पे हाथ लगाओ फील वैसे होता है। तो ये सेंसर्स हैं जो स्पर्श की इंद्रिय है। तो इन 5 इंद्रियों के घाट पर इंसान जीता है। अगर हम देखें कि हम सारा दिन में करते क्या हैं, तो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि 83% ऑफ एक्टिविटी जो इंसान करता है वो आंखों के जरिए होती है। इसीलिए इंसान कहता है ये मैंने खुद देखा, ये सच है, झूठ हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम सोचते हैं कि जो इन आंखों से देखता है वही सच है। कहते हैं 14% एक्टिविटी है जो कान के जरिए होती है, कि ये हमने कान से सुना है, ये झूठ हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने खुद सुना है। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि सच नहीं है? मेरे कानों के जरिए मेरे को ये इनपुट आई है। और बाकी जो 3-1% रह जाती है वो हमारे इनपुट्स जो हम सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो स्पर्श के इंद्रिय के जरिए आती है। इसीलिए हम जब ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम सब यही सोचते हैं कि जो हमने देख लिया, जो सुन लिया, उससे आगे और कुछ है नहीं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये इंद्रियां दी गई हैं, ये बाहर की दुनिया, जो ये माया की दुनिया है, जो ये पिंड का देश है, जिसमें हमारी धरती, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा और कई और गैलेक्सीज हैं, कि इसे माया की दुनिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है। जो ये पिंड का देश है, ये अन्न के देश की रिफ्लेक्शन है। जो अन्न का देश है वो ब्रह्मांड के देश की रिफ्लेक्शन है। जो ब्रह्मांड का देश है वो पार ब्रह्म के देश की रिफ्लेक्शन है। जो पार ब्रह्म का देश है वो सचखंड के देश की रिफ्लेक्शन है। सचखंड, सच्चाई का खंड, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया की कोई मिलावट नहीं। तो जब हम यहाँ इतनी रिफ्लेक्शन दूर हैं तो इस दुनिया में ध्यान देते हैं, हमें को यही असली दिखाई देती है। लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि अगर सूर्य निकला हो तो उसकी इतनी रोशनी होती है कि आप उसमें देख भी नहीं सकते, उसकी इतनी गर्माइश भी होती है। लेकिन अगर वही सूर्य, अगर कोई पानी का तालाब है, उसमें उसका आप रिफ्लेक्शन देखो तो ना उसमें उतनी रोशनी दिखेगी, ना ही उतनी गर्माइश है। और वही रिफ्लेक्शन अगर वहाँ से जाकर दीवार पे पड़ता है तो ना उसकी उतनी रोशनी है, ना ही उसकी गर्माइश है। तो जब हम इतनी रिफ्लेक्शन दूर सच्चाई से बैठे हैं तो हम तो जो ये देखते हैं हम इसी को सच समझना शुरू हो जाते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जैसे हमें इंद्रियां दी गई हैं इस शरीर के साथ, जो महत्व है इंसानी चोले का वो ये है कि हम सबको यहाँ 2 आँखों के बीच में, जिसे शिव नेत्र कहा गया है, 10वां द्वार कहा गया है, सिंगुलर थर्ड आई कहा गया है, दिव्य चक्षु कहा गया है, नुक्ता सफ़ेदा कहा गया है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए हैं।
एक एक ऐसा द्वार दिया गया जो बाहर की ओर नहीं खुलता, जो अंदर की ओर खुलता है। और वो द्वार सब इंसानों को दिया गया है। और जब हम अपना ध्यान वहां टिकाते हैं तो हम फिर अंदर की मंडलों में उड़ान कर पाते हैं। अगर आप संत महापुरुषों की जिंदगी के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने सब अंदर की दुनिया के उड़ान की बातचीत की है और उसे समझाने की कोशिश की है। लेकिन अंदर की दुनिया चेतन दुनिया है। इस दुनिया को समझने के लिए, जो बाहर की दुनिया को समझने के लिए हम इंसानों ने भाषाएं बनाई हैं। जिस जिस एरिया में जो जो जीता था उस तरीके से उनकी लैंग्वेजेस शुरू हो गई। कोई यूरोप में रहता था तो वहाँ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश वो शुरू हो गई। हिंदुस्तान और इस एरिया में, भारतवर्ष में हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बंगाली, पंजाबी और महाराष्ट्रन और बहुत सी लैंग्वेजेस यहाँ पे शुरू हो गई। तो जहाँ जहाँ इंसान रहता है उसने अपने आप को औरों को समझाने के लिए, इन्वायरमेंट को समझने के लिए भाषाएं क्रिएट की। लेकिन जो अंदर की दुनिया है वो प्रेम की दुनिया है। जो अंदर की दुनिया वो सदा सदा के सुख चैन की दुनिया है। तो उसको समझने के लिए महापुरुषों ने बाहर की दुनिया के एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि हम जान सकें कि अंदर की दुनिया में क्या होगा। जैसे बार 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 समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर क्या है, सत चित आनंद, सच्चाई के भंडार हैं। सब उनके साथ जो कुछ है सब कुछ सच है, झूठ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चेतन है, टोटली कॉन्शियस, अचेतनता की बात ही नहीं है। और आनंद, वो सदा आनंद की, खुशी की अवस्था में रहते हैं। वहाँ कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। और अंदर की दुनिया में जब इंसान बढ़ता है तो ये चीज़ें हम अनुभव करनी शुरू कर देते हैं और उन्हें बाहर की लैंग्वेज में समझना बड़ा मुश्किल है। इसी करके बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि सीइंग इज अबव ऑल। वो ये इन आंखों से देखने की बात नहीं करते, वो कहते जब अंदर की दुनिया में जब ये दिव्य चक्षु खुलता है, जब ये शिव नेत्र खुलता है और जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जो अनुभव वो होते हैं वो उनसे आगे और कुछ है नहीं। हम किताबें पढ़ सकते हैं, चीज़ें सुन सकते हैं, वो जो लिखा गया है, जो हजारों साल पहले लिखा है, तो तब भी सच था, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो जो सृष्टि के शुरुआत में सच था तब भी सच था, आज भी सच है, सृष्टि के आखिर तक सच रहेगा। वो पिता परमेश्वर है। और उसका ज्ञान सिर्फ लफ्जों के जरिए इंसान को नहीं हो सकता। तो जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे कि वो अंदर की दुनिया है क्या, तब तक हम उसकी जानकारी सही तरीके से पा नहीं सकते। किताबों से हम थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज ना इंसान करे तब तक उसकी पूरी समझ में नहीं आती। अब जैसे जैसे लफ्ज है लव या प्यार, अब जो वर्ड प्यार है उसको इंसान समझे कैसे? प्यार है क्या? इस पर शायद किताबें लिखी गई हैं, 500 पेज की किताबें लिखी होगी प्यार के ऊपर। आप पढ़ भी लोगे तो आपको प्यार क्या है समझ में नहीं आ सकता जब तक कि आपको प्यार हो नहीं। तो प्यार होगा कैसे? जब इंसान के अंदर एक कशिश होगी। तो महापुरुष समझाते हैं कि अंदर की उड़ान करने के लिए जरूरी क्या है? जब इंसान दुनिया की चीजों में जी रहा होता है और वो कोशिश करता है कि उसे हर समय सुख चैन मिले, लेकिन ऐसे होता नहीं, कुछ ना कुछ उसको तकलीफ हो जाती है, चाहे शारीरिक हो, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, चाहे किसी और किस्म की तकलीफ हो गई। उसको वो सही करने की कोशिश करता है। लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वो पूरी कोशिश करता है चीजें ठीक करने की, लेकिन होती नहीं। तब उसको समझ में आना शुरू होता है कि शायद मेरे करने के आगे कुछ और भी है। हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ हेल्प,
कि अपने आप इंसान सब कुछ कर सकता है। बहुत सी बुक सेल्फ हेल्प के ऊपर भी हैं, कुछ आपने करना है आपको चीज़ें मिल जाती हैं, यूट्यूब पे जाओगे हर एक चीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ आपको तरीके मिलते हैं। तो इंसान सोचता है कि सब कुछ हम देख के सुन के पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन एज यू गो थ्रू लाइफ, जैसे इंसान जाता है ज़िंदगी में से, बड़े मौके उसकी ज़िंदगी में आते हैं जबकि वो कुछ सुख चैन चाहता है, उसे मिल नहीं रहा, वो बड़ी कोशिश करता है फिर भी उसकी तकलीफ दूर नहीं होती। तब उसे समझ में आता है कि कुछ ताकत और भी है, तब उसका ध्यान प्रभु की ओर जाता है, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है, और फिर वो पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश करता है। और पिता परमेश्वर पाया नहीं तो उसके अंदर रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि वो पाने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रभु मिल नहीं रहे। तो महापुरुष समझाते हैं कि जब तक वो कशिश हमारे अंदर नहीं होगी प्रभु को जानने की, प्रभु को पाने की, हम अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक ही नहीं हो पाएंगे। तो कशिश होनी बहुत जरूरी है। जब तक वो कशिश नहीं होगी तब तक इंसान अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं सकता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है अंदर की दुनिया के बारे में, हमारी जिंदगी क्या उसके बारे में, हम कैसे प्रभु को पा सकते हैं, और कई उन्होंने गज़लें, नज़में कही हैं, कई वर्सेस कहे हैं, जिनके ज़रिए हम अपने मकसद की ओर कदम तेज़ी से बढ़ा सकें। तो एक जगह वो फरमाते हैं कि अर्शे अजीम तक दिले बेताब ले गया। अर्शे अजीम वो होता है जो अंदर के आसमान जहाँ पर प्रभु का तख्त है, जो सचखंड हुआ, कि अर्शे अजीम तक दिले बेताब ले गया, कि दिल की बेताबी, रेस्टलेसनेस, कि जब अंदर ये ख्याल आ गया कि कोई प्रभु हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, तो इंसान फिर चाहता है ना प्रभु को मिलें। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने भी धर्म स्थान है, चर्च में क्यों जाते हैं? प्रभु को मिलने के लिए। जब अंदर इंसान की कशिश होती है कि हम पिता परमेश्वर को मिलें, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो अंदर में, जो अंदर की दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कॉन्शियस स्टेट्स हैं, कि अरसे अजीम तक दिले बेताब ले गया, कि जो कशिश, जो रेस्टलेसनेस हमारे अंदर है कि हम प्रभु को पाएं, उसको पूरा करने के लिए हमने कदम वहां तक बढ़ाए। और फिर कह रहे हैं कि फिर उसके बाद शौक का सैलाब ले गया, कि और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक शौक चाहिए, कि यर्निंग चाहिए, कि पिता परमेश्वर को हमने जानना, उन्हें पहचानना है। सैलाब होता है एक उसका, जैसे फ्लड आ जाता है, जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है, तो उसके सामने कोई रुक नहीं पाता, वो आपको सब चीज़ें हटाकर जहाँ पर जाना वहाँ तक पहुँचा देती है। तो कह रहे हैं कि जब इतनी कशिश इंसान के अंदर ज़्यादा हो कि वो एक फ्लड के माफक आए, तभी जाकर हम पिता परमेश्वर के तख़्त तक पहुँच सकेंगे, तभी जाकर हम उनको मिल पाएंगे। तो हमारे अंदर एक कशिश होना, एक लगन होना पिता परमेश्वर को पाने की, वो बहुत ज़रूरी है। अगर लगन सिर्फ बाहर की चीज़ों को पाने की है कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हो जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, अगर यही लगन इंसान के अंदर रहेगी तो बाहर की चीज़ें पाके इस धरती से चला जाएगा, फिर से 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर लगन ये हो गई कि ये समझ में आ गया कि ये सुनहरी मौका है, अगर हमारे हाथों से निकल गया तो फिर पता नहीं कब लाखों करोड़ों साल बाद मिलेगा। तो फिर हम सबकी ये कोशिश होगी ना, ये 60 साल, 80 साल, 100 साल जितने भी प्रभु ने हमें दिए यहाँ जीने के लिए, उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। उसका फायदा तब उठेगा जबकि एक लगन होगी प्रभु को पाने की, और जब लगन होगी तो हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर में जरूर मिलेंगे। ये नहीं कि वो एक जाति के लिए हैं, एक किस्म के लोगों के लिए हैं, या किसके पास बहुत पैसे उनके लिए है, जो बहुत पढ़ा लिखा है उनके लिए है।
पिता परमेश्वर हम सब के लिए हैं। हम सब उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, उनसे एक में एक हो सकते हैं। कि मिलेगा रूह को परवास दे के देख जरा कि कैसे मिलेगा प्रभु, कि अपनी रूह अपनी आत्मा को उड़ान दें, उसे अंदर के चिदाकाश में लेके जाएं, अंदर की दुनिया में बढ़ाएं। जब उन्हें अंदर की दुनिया में बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे वाकया है कि जब हम एक कदम प्रभु की ओर लेके जाते हैं तो वो हजारों कदम हमारी ओर आते हैं। वो हमसे दूर नहीं तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हमारी कमजोरी क्या है कि हम अंदर की ओर देखते नहीं, बाहर की ओर ध्यान देते रहते हैं। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हमारे अंग संग है कि मिलेगा रूह को परवास दे के देख जा, करीब है, उनसे और करीब कोई है ही नहीं, करीब है। उसे आवाज दे के देख जरा कि हम उसे सिंसेरिटी से पुकारें, एक लगन से पुकारें, उनकी ओर ध्यान दें। वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हम उनको मिल सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें सदियों से समझाते चले आए हैं। हम प्रभु को पाने के लिए सोचते हैं कि शायद बाहर की दुनिया में प्रभु मिलेगा, क्योंकि जैसे इंसान बड़ा होता है उसको सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, क्यों? यहाँ चीज़ें अच्छी उनको सीखने को मिलेगी। तो सीखने मिलता क्या है कि पहले तो लैंग्वेज इंसान सीखता है, फिर मैथमेटिक्स सीखता है क्योंकि गणित आना बहुत ज़रूरी है, फिर वो हिस्ट्री जोग्राफी सीखता है और फिर साइंसेस सीखता है। और ये सब चीज़ें क्या है, मददगार हैं इस दुनिया में जीने के लिए। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे तो नौकरी अच्छी लग जाएगी, एक अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे, कमा सकेंगे, हमारी शादी, हमारे बच्चे, उनका ख्याल कर सकें। तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ उस और ही दिखती है। कोई समझाता नहीं कि वो समय जो अगर 80 साल का किसको मिला है या 90 साल का मिला है, 100 साल का मिला है, वो टिक 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 करके गुजर जा रहा है। ये वाला समय फिक्स्ड है, इसमें हमने जाना है, ये मानव चोला छोड़ना है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जिस दिन हम आए हैं प्रभु ने भेजा, वो फिक्स कर दिया किस दिन जाना है। तो ये टिक 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 करके यहाँ जा रहा है। अगर सारा ध्यान ये बाहर की चीज़ों की जानकारी में लगा दिया तो यहाँ पर पहुँच के प्रभु याद आया तो ना घुटने ठीक से काम कर रहे हैं, ना डाइजेशन किसका ठीक से चल रहा है, और ना ही दोस्त मित्र से किसी न किसी लड़ाई झगड़ा हो गया होता है, और पैसे की भी हालत कई बार ठीक नहीं होती, क्योंकि जब बंदा रिटायर हो जाता है, अगर बच्चों के सिर पे जी रहे हो तो और मुसीबत। तो इंसान को एक प्रॉब्लम नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, वो प्रॉब्लम को डील करता करता चल बसता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि जितना जल्दी हम ध्यान प्रभु की ओर करेंगे उतना ही हमें ज्यादा समय मिलेगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते, कैच देम व्हाइल दे आर यंग, कि जब बच्चा छोटा होता है उसी समय उसका ध्यान प्रभु की ओर करो, कि उसको समय मिले अपनी जिंदगी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने पोते पोतियों या दोते दोतियों को सत्संग में लेके आते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको लगता है कि जितना जल्दी इनका ध्यान प्रभु की ओर जाएगा उतना ही इनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी। तो हम सब अंदर की दुनिया की उड़ान के लिए जा सकते हैं। हमें एक लगन हो, एक पैशन हो, एक कशिश हो, एक यर्निंग हो प्रभु को पाने की, तो हम उन्हें जरूर पाएंगे। और तरीका अंदर की दुनिया में क्या है, जिसे हम लोग भजन सिमरन कहते हैं, आजकल मेडिटेशन नाम दे दिया गया उसको, बहुत से लोग मेडिटेशन कहते हैं, कोई इन्वर्जन कहता है, कोई गोइंग विद इन कहता है, कोई कहता है सिटिंग इन साइलेंस, के शांत होकर बैठ जाओ। तो तरीके सब सिमिलर हैं, एक दूसरे जैसे ही हैं। शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, जहाँ के शोरगुल नहीं हो रहा तो सुनने की इंद्रिय आसानी से खिंच जाती है। अगर वहाँ बैठोगे अभ्यास के लिए, चाहे हजारों की तादाद में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन देखना कि शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय है वो अंदर को खिंच जाए। नहीं तो अगर शरीर का हिस्सा किसी और को लग रहा है, अगर वो इंसान हिलेगा तो हम भी हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे।
जब हम अभ्यास करेंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्री भी अंदर को चली गई। और जो एटमॉस्फेयर है, वो महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि रची, सारी जगह ही पवित्र है। प्रभु की जो चीज़ बनाई है उसमें खराबी हो ही नहीं सकती। ये हम इंसान हैं, जब उसको मिस यूज करते हैं तो खराबी कर देते हैं। तो कहते कहीं पर भी हम अभ्यास करते थे, ज़रूरी नहीं कि अगरबत्तियाँ जलाएं, उसको कहें जी ये एटमॉस्फेयर हम स्पिरिचुअल कर रहे हैं, यहाँ जी इसको सौगंधित करो, इसको कोई फ्रेग्रेंसेस डालो, ऐसी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि जो सूंघने की इंद्रिया वो भी अंदर को खिंच जाए। और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिया भी अंदर को खिंच जाएगी। तो एक शांत जगह ढूंढ कर बैठ के अगर आंखें बंद करेंगे तो हम देखेंगे पांचों इंद्रियां अंदर की ओर बड़ी आसानी से खिंच जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब आंखें बंद करें तो जो आंखों के डेलिन को सीधे रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव नेत्र यहाँ है, दो आंखों के बीच में है, उनको उठाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको उठाएंगे तो क्या होगा, हमारे के माथे पे जोर पड़ेगा और थोड़ी देर में सिर दर्द हो जाएगा। ये जो आंखें हमारी, ये जो आई बॉल्स हैं, ये फ्लैश और ब्लड के बने, ये सिर्फ बाहर की दुनिया को देखने के लिए बने हैं। जो हमारे सामने चीज़ आ रही है वो यहाँ आंखों के जरिए रेटिना पर जाकर इन्फॉर्मेशन भेजती है, वो वहाँ से फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजती है। जैसे लेट्स से आप कार चला रहे हैं, तो आपको सामने अगर कोई कार आ रही हो, आप जिस लेन में उधर ही आ रही हो, तो एकदम आपको दिखता है कि कार आ रही है सामने से, एक सेकंड में या सेकंड से भी कम है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जाती है। तो ब्रेन हाथों को सिग्नल भेजता है कि भाई ड्राइव अलग करो, साइड पे लेके जाओ कार, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। तो ये आंखें सिर्फ बाहर की चीज़ें देखने को बनी है। तो इनको हमने सीधा रखना है ताकि ये जो फेस है हमारा, ये पूरा रिलैक्स रहे, यहाँ कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। तो आंखें बंद करते ही होता क्या है, जैसे ही आप आंखों को बंद करोगे, प्रभु को याद करोगे, उनको जानना शुरू करोगे, तो आपको कोई ना कोई विचार आ जाएगा। विचार महापुरुषों ने समझाया है कि विचार मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन चाहता है हम दुनिया में ही लगे रहें। तो जो टेक्निक्स हैं अभ्यास करने के, वो सब सेम है। वो है कि मन को शांत करो। अब मन मर्करी के माफक है। जो आप में से जो साइंस लैब में जाते हो गए, या जो मर्करी टेस्ट ट्यूब में हो, वो कभी शांत नहीं रहता, हिलती रहती है हर वक्त। तो मन की भी वो हालत, वो कभी शांत नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ करना है। तो महापुरुष समझाते कि मन की ताकत का इस्तेमाल करो। अब हम आंखें बंद करेंगे तो होता क्या है, कोई विचार आ गया, कल क्या किया था, कल क्या करना है, ये काम है, डॉक्टर को मिलना है, इस फैमिली मेम्बर को मिलना है, बच्चों को यहाँ लेके जाना है, तो कोई ना कोई ख्याल आते रहते हैं। ख्याल आया नहीं कि ध्यान ख्याल में चला जाएगा, आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मन से ख्याल आते हैं, महापुरुष समझाते कि मन का ध्यान प्रभु की ओर करो, इसलिए हम जाप करते हैं, जिसे सिमरन कहा गया। तो जाप किसका करते हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के नाम का जाप किया जाता है। और जाप वो मन ही मन करती किया जाता है। अगर जाप को ऊंचा करेंगे, जबान से हम बोलेंगे कुछ तो कानों को सुनाई देगा, तो हमारा ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो जब हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो जो मन की ताकत है वो विचार की ओर जाने की जगह प्रभु के नाम के जाप की ओर चली जाती है। और जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो फिर समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम ऐसी अवस्था में पहुंच पाएंगे जहां के हमें विचार आने बंद हो जाएंगे। उस अवस्था में हम देखें हमारे सामने रोशनी के पुल खिलने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग रोशनियां इंसान देखता है, शुरू शुरू में लगता है रोशनी आकर चली गई, रोशनी के चक्र हैं, फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, जो अंदर का चिदाकाश है, जो अंदर का आसमान है, उसमें हम जाना शुरू हो जाते हैं, रूहानी उड़ान करनी शुरू कर देते हैं। और वो रूहानी उड़ान हम सब कर सकते हैं। तो ये जो नया साल चढ़ा है 2025 का, इसमें हम सब उस रूहानी उड़ान पर तेजी से जाएं, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हुए अपने कदम प्रभु के पास लेकर जाएं। तो आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, हम सब 2-4 मिनट के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल से सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो।
आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन में लिया है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में रोशनी खुलेगी, आपको तरह तरह की रोशनियां देखने को मिल सकती हैं। जो कुछ दिख रहा है उसके बीच में ध्यान से देखिएगा। पहले ऐसे लगते जैसे रोशनी आगे जा रही हैं, थोड़ी देर में लगा जैसे रोशनी के चक्र हैं, और फिर लगा जैसे रोशनियां टिक गई हैं। और समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ आप रोशनी से आगे निकल पाएंगे। आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अपना ध्यान बीच में ही रखिएगा, मेरी प्रभु के चरण कमलों में। जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगे और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। हाँ, छोड़ दीजिए जी।